कंट्रोवर्सीज कंट्रोवर्सीज एंड कंट्रोवर्सीज मूवीज और कंट्रोवर्सीज का नाता सदियों से चलता आया है और इस कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में एक नई एंट्री हुई है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अब आप सबको ये तो पता है कि ये एक माँ की कहानी है जो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, लेकिन बात ये है कि इसके बारे में दो पोलराइज्ड ओपिनियंस आ रहे हैं। ऑब्वियसली सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं और सब वैलिड हैं, लेकिन यहाँ पे असली कंट्रोवर्सी तब हुई जब मूवी के रिलीज होते ही नॉर्वे की सरकार के ब्रांड एम्बेसडर ने एक प्रेस आर्टिकल रिलीज किया और उसमें बताया कि मूवी में फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज दिखाई गई है। अब इन्होंने आर्गुमेंट ये दिया है कि जो मूवी में कल्चरल बेसिस पे बच्चों की कस्टडी छीनने का रीजन दिया गया है, जैसे कि हाथ से खाना खिलाना या फिर एक ही बेड में सोना, वो बिल्कुल भी सच नहीं है। और दूसरी तरफ इसके जवाब में निखिल अडवाणी, जिन्होंने मूवी डायरेक्ट करी है, उन्होंने बताया कि मूवी में सारे फैक्ट्स हैं और सारी ट्रू स्टोरी है। तो कौन है सही, कौन है गलत, इसको एनालाइज करने से पहले एक सिंपल चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर ट्रू स्टोरी है जिसमें माँ का प्यार है, देशभक्ति है, उसमें माँ का प्यार हो या फिर देशभक्ति हो, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। ऑडियंस अपने आप ही फील कर लेती है और यही पे ये मूवी वीक पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए नॉर्वे के पूरे फॉस्टर सिस्टम को एक इविल लाइट में दिखाया गया है, एक विलन की तरह दिखाया गया है। ऐसा दिखाया गया है कि उनका पर्पस सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी करना है। यहाँ तक कि मूवी में ये तक बता दिया गया है कि पूरा एंटायर फॉस्टर सिस्टम ऑफ नॉर्वे इज करप्ट। बट प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, क्या पता वो करप्ट हो, क्या पता वहां पे जानबूझ के ऐसा किया जाता हो, लेकिन मूवी में प्रॉब्लम ये है कि उसको बैक करने के लिए या फिर प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस ही नहीं दिया गया। अब अगर रियल लाइफ में देखे तो नॉर्वे का जो फॉस्टर सिस्टम है वो एक बुरी लाइट में है, जिसको बार बार उसकी स्ट्रिक्टनेस के लिए पीनलाइज किया गया है। लेकिन फिर उसको प्रूफ करने के लिए हमारे कल्चर को सुपीरियर बता देना और उनके कल्चर को पूरा डिग्रेड कर देना। ये देश का मैटर है, इनको लगता है कि हमारा भिखारी देश है, विथ नो कल्चर। उनके लॉस को बेकार बता के हमारे जो पेरेंटिंग है उसकी गलत चीजों को भी सही ठहरा देना कल्चर के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से हमारे देश में एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है बच्चों के ऊपर हाथ उठाना, किस हद तक वो सही है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मूवी रियल जरूर होगी, घटनाएं भी रियल होंगी, लेकिन यहाँ पे जो कमी है वो निखिल अडवाणी की है, क्योंकि अगेन सच को सच प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जिस तरीके से जो ड्रामा रचा गया है, जो रोना धोना दिखाया गया है, उसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इनके पास रानी मुखर्जी थी। उनकी एक्टिंग एबिलिटीज का अच्छे से यूज ही नहीं किया गया। सिंपल सी बात यह है कि एक माँ का दर्द हो या इमोशन हो, उसको गा गा के बताने की जरूरत नहीं होती, बस वो अपने आप ही महसूस हो जाता है। तो मेरे हिसाब से गाइज, ये एक ऐसी मूवी है जिसकी पैकेजिंग नेशनलिज्म के नाम पे की गई है, जिसकी पैकेजिंग माँ के दर्द के नाम पे की गई है और इन्हीं इमोशंस को बॉक्स ऑफिस के लिए बनाया गया है, ना कि सिर्फ महसूस कराने के लिए। तो ये है मेरे एनालिसिस एंड ओपिनियंस, एंड आई एम श्योर आपके ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, विच इज टोटली फाइन। बाकी आपको क्या कहना है, क्या आप अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, आ जाइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। कीप वॉचिंग ऑनेस्टली सर।